Ujjivan Small Finance Bank versus Equitas Small Finance Bank, which stock is better to buy। तो फ्रेंड अभी अपनी वीडियो में आज हम उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के स्टॉक का कंपैरिजन इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के स्टॉक के साथ करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा स्टॉक बेहतर है और किस स्टॉक को खरीदा जा सकता है। तो ठीक है फ्रेंड, देख लेते हैं। तो ठीक है फ्रेंड, आज अपनी वीडियो में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक से कंपैरिजन कर लेते हैं। इनके वैल्यूएशन पर, इनके पास जो डिपॉजिट है उसके स्तर पर, इनके जो एनपीएज रहे हैं उनके स्तर पर, और फ्रेंड जो इनके पिछले 4-5 साल के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स रहे हैं उनके स्तर पर देखेंगे कि कौन से बैंक का स्टॉक ज़्यादा सही रहेगा। सबसे पहले मार्केट कैप की बात कर लेते हैं। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की मार्केट कैप एज ऑन डेट 6,973.5 करोड़ रुपए की है। वहीं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की मार्केट कैप 5,237 करोड़ रुपए की है। तो मार्केट कैप के हिसाब से इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक एक बड़ी कंपनी है। इनके स्टॉक की वैल्यूएशन देख लेते हैं। सबसे पहले पी रेशो देख लेते हैं। 18.15 का पी रेशो है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का। तो फ्रेंड हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो माइक्रो फाइनेंस के बिजनेस है, जो स्मॉल बैंक्स हैं, उनकी जो ग्रोथ है, उनके बिजनेस की जो ग्रोथ है उसके हिसाब से ये पी वैल्यूएशन काफ़ी सस्ते हैं इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के। मीन्स आज की डेट में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का स्टॉक का प्राइस ज़्यादा नहीं दिखता। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के पी की बात करें तो वो 631 है। तो फ्रेंड ये यहाँ पर जो 631 है ये बहुत ज़्यादा है, और ये यहाँ पर एक्चुअल में एक सही पिक्चर रिप्रेजेंट नहीं कर दी इसकी वैल्यूएशन की। रीज़न रहे हैं पेंडेमिक के कारण पिछले 3-4 क्वार्टर में इसके जो प्रॉफिट्स हैं काफ़ी गिरे हैं, खासकर आसाम में। तो ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। अब इनके वैल्यूएशन देख लेते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू पर। तो प्राइस टू बुक वैल्यू पर इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के स्टॉक का जो करंट प्राइस है उसकी बुक वैल्यू के 2 गुने से ज़्यादा है, 2.05 टाइम। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के स्टॉक का करंट प्राइस इसकी बुक वैल्यू से लगभग 1.25 गुना ज़्यादा है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू के जो रेशो है उसके स्तर पर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का स्टॉक सस्ता दिखता है। अब इनकी डिपॉजिट्स की बात कर लेते हैं कि बैंक डिपॉजिट्स लेता है अपने ग्राहक से, तो वो अभी कितने स्टैंड करते हैं इन बैंक्स के। तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के डिपॉजिट आज की डेट में 16,391.97 करोड़ है। तो फ्रेंड आज की डेट से मतलब है जो 31 मार्च तक की अपडेट्स इन्होंने Q4 में दी थी उसके हिसाब से। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के डिपॉजिट 13,135.77 करोड़ रहे थे। बोरोइंग की बात कर लेते हैं तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के पास बोरोइंग 4,165.32 करोड़ और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के पास 3,247.32 करोड़। तो फ्रेंड डिपॉजिट बोरोइंग दोनों स्तर पर यहाँ इक्विटास स्मॉल बैंक जैसे कि इसकी मार्केट कैप है उसी रेशो में यहाँ पर ज़्यादा है इसकी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक से। अब रिजर्व एंड सरप्लस की बात कर लेते हैं। बैंक बिजनेस कर रहा है तो उसने अपने जो प्रॉफिट से जो रिजर्व्स अपने और सरप्लस जो गेन किए हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो इक्विटास के पास वो 2,257 करोड़ है, जबकि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के पास 1,246.71 करोड़ है। तो फ्रेंड्स रिजर्व्स एंड सरप्लस के स्तर पर भी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक बेहतर दिखता है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक से। तो अब इनके एडवांसेस की बात कर लेते हैं, जो इन्होंने लोन्स वगैरह दिए हुए हैं, जो इनके एसेट्स है तो वो कितने दिए हुए हैं। तो आप देखिए कि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के एडवांसेस 16,884 करोड़ है। सॉरी फ्रेंड, यहाँ पर करोड़ लिखना भूल गए, 16,848 करोड़। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के 14,493.95 करोड़। तो फ्रेंड यहाँ पर एडवांसेस भी ज़्यादा है, एसेट्स भी ज़्यादा है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक से। अब इनके एनपीए की बात कर लेते हैं। एनपीए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं इन बैंक्स के, खासकर छोटे बैंक के। तो यहाँ पर जो ग्रोस एनपीए है वो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का 3.73% है, जबकि उज्जीवन का ये 7.07% है। तो फ्रेंड ग्रोस एनपीए के मामले में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक बहुत ज़्यादा बेहतर स्थिति में दिखता है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के मुकाबले। वहीं नेट एनपीए की बात करें तो नेट एनपीए 1.58% है इक्विटास के और उज्जीवन के 2.93% है। यहाँ पर भी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक बेहतर स्थिति में दिखता है। रिटर्न ऑन एसेट्स जैसे कि इनके एडवांसेस, इनके एसेट्स हैं उनके ऊपर रिटर्न कितना देता है 0.44% और यहाँ पर उज्जीवन का कुल 0.04%। लेकिन फ्रेंड हम आपको बता दें कि ये 1 साल का डाटा है, तो यहाँ पर जो ROA का है
और इस साल यहाँ पर उज्जीवन के लिए बहुत ख़राब रहा है, जबकि पिछले साल ऐसे ख़राब नहीं रहे हैं। पिछले जो साल थे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के, वो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरह बेहतर थे, अच्छे थे, बिजनेस अच्छा दिखता था। ठीक है फ्रेंड, ये तो इसका बेसिक डाटा रहा। अब इनके फाइनेंशियल देख लेते हैं कि वहाँ पर इनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है रेवेन्यू के फ्रंट पर, नेट प्रॉफिट के फ्रंट पर साल दर साल। तो फ्रेंड 2017 का डाटा है। इनकम और नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की इनकम 981 करोड़ थी और नेट प्रॉफिट 104 करोड़ था। यहाँ पर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का डाटा नहीं है। 2018 की बात कर लेते हैं, यहाँ पर इनकी इनकम काफ़ी अच्छी ग्रो की, 15,543 करोड़ और नेट प्रॉफिट कम रहे 32 करोड़। वहीं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का इनकम या रेवेन्यू भी सेम ऐसी ही रेंज में थी, 1,580 करोड़ के आसपास, लेकिन प्रॉफिट कम थे 6.86 करोड़। तो 2019 में यहाँ पर इक्विटास की इनकम 2,112 करोड़ तक बढ़ गई और नेट प्रॉफिट 211 करोड़ रहे। वहीं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की इनकम 2,037.57 करोड़ तक बढ़ी और नेट प्रॉफिट लगभग ये भी 200 करोड़ के आसपास रहे। तो फ्रेंड यहाँ पर परफॉर्मेंस जो उज्जीवन की है वो इक्विटास के बराबर दिखती है फाइनेंशियल पर। यदि 2020 की बात करें तो 2020 में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की इनकम 2,645 करोड़ रही और प्रॉफिट 244 करोड़ रहे। लेकिन फ्रेंड यहाँ पर 2020 में परफॉर्मेंस में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक को बीट किया और यहाँ पर इसकी इनकम 3,025.80 करोड़ तक गई और इसके प्रॉफिट यहाँ पर शानदार रहे, ये 350 करोड़ तक पहुँच गए। लेकिन फ्रेंड 2021 में यहाँ पर बिल्कुल पिक्चर बदल जाती है और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो इनकम है वो 3,194 करोड़ रही और नेट प्रॉफिट यहाँ पर 384 करोड़ रहा। हालांकि यहाँ पर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की इनकम ग्रो हुई और ये लगभग इसी रेंज में रही 3,116.89 करोड़, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट इस स्टॉक के बिल्कुल नीचे चले गए 8.3 करोड़ रुपये, क्योंकि इनको यहाँ पर प्रोविज़न बहुत ज़्यादा करने पड़े और यहाँ पर इनके बैड लोन काफ़ी तेज़ी से बढ़े और इसी वजह से स्टार्टिंग में जो पी था इस स्टॉक का वो काफ़ी ज़्यादा दिखता था। तो ठीक है फ्रेंड, इनके वैल्यूएशन के स्तर पर, हर स्तर पर हमने इन बैंक को देखा तो अभी जो स्थिति है उस हिसाब से वैल्यूएशन जो प्राइस टू अर्निंग पी रेशो पर इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की सस्ती है और पीबी रेशो पर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की सस्ती है। बाकी सभी पैरामीटर पर प्रॉफिट कमाने से लेकर एडवांसेस आगे देने तक और एनपीए, नेट एनपीए, ग्रोस एनपीए सभी पैरामीटर पर इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक से बेहतर दिखता है। हालांकि यदि इकोनॉमी में अच्छी ग्रोथ आती है तो दोनों स्मॉल फाइनेंस बैंक आने वाले टाइम में मल्टी बैगर रिटर्न्स दे, इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो फ्रेंड ऐसा हमारा मन है। यदि आपको इन स्टॉक में कोई पोजीशन बनानी है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लीजिएगा। धन्यवाद।